नहीं किस हाल में होगी मेरी बच्ची। बीजान आप भी आ गई। बीजान आप भी आ गई है क्या? सच? मेरी बेटी कैसी हो तुम? ठीक हो ना? कहाँ चली गई थी? तुम ठीक हो ना? कहाँ चली गई थी बेटी? तेरा भी ख्याल नहीं आती थी। मेरी दादी का रो रो के बुरा हाल हो रहा था। बीजान, इस मनहूस ने मुझे रोड पर छोड़ दिया था। इसी की वजह से मेरा एक्सीडेंट हुआ है। अब आप लोग चाहे जितना भी जोर लगा ले, कुछ भी कर लें, लेकिन मैं इस खबीज से शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगी। ठीक कह रही है बेटा, बिल्कुल ठीक कह रही है। कोई जरूरत नहीं है इससे शादी करने की। मेरी तरफ से भी इनकार है। अब ये आप क्या कह रही हैं बीजान? ठीक कह रही हूँ मैं। फैसला कर लिया मैंने, कोई शादी नहीं होगी। सब कुछ कैंसिल, सब कुछ कैंसिल कर दो। बीजान बीजान कुछ तो ख्याल करें, ये भला कोई मौका है शादी कैंसिल करने का? शुक्र करो कि मैंने सिर्फ शादी कैंसिल की है, तुम्हारे खबीस बेटे को सूली पर नहीं लटका दिया। मैं मानता हूँ गलती हुई है उससे। गलती? गलती? अरे ये तो गलता है, गलता। देखो जरा इस मासूमी को, अगर कोई इसे अगवा करके ले जाता, कहीं एक्सीडेंट हो जाता, कोई हड्डी टूट जाती, तो कौन जिम्मेदार होता भला? वैसे बीजान ये मासूम भी ना कुछ कम नहीं है। अरे तुम तो मुझे इसके सौतेले बाप लग रहे हो, या ये लेपालक है, हैं? अरे नहीं बीजान, मैं तो ऐसे कह रहा था। आप क्यों गुस्सा कर रही हैं? छोड़े, जाने दे गुस्सा। फिलहाल तो तुम लोग जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग खोल रहा है गुस्से से। बीजान असल बहुत अपसेट है, कुछ तो ख्याल करें बीजान। अरे रहने दो, जैसे मैं जानती नहीं हूँ तुम्हारे नौटंकी बेटे को। बीजान आपको पता है, मैंने अरसल को इतना कहा कि मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी और उसने मुझे वीरान बेमान सुनसान सड़क पर अकेला छोड़ दिया। मेरी सुनी मेरी। बच्चा बस सुन लिया? सुन ली तुमने अपने डॉन बेटे के करतूत? अब अगर रुखसती की बात करोगे तो तुम इंसान नहीं जिल्लाद लगोगे। बीजान ये इन दोनों का रूटीन का झगड़ा है। रूटीन का नहीं, ये बहुत संगीन झगड़ा है और इसके बाद आगे कोई गुंजाइश रहती ही नहीं है। चलो जाओ अब दोनों। अरे बस मेरा बच्चा, बस देखो तो जरा, परेशान कर दिया, रो रो के हलकान हो रही है। बात ही नहीं समझ में आ रही इनको। आपको पता है, मैंने उससे इतना कहा कि मुझे नहीं छोड़कर जाओ, फिर भी वो मुझे छोड़कर चला गया और फिर मैं तो डर गई थी। मैं अकेली थी, सुनसान सड़क थी, फिर मेरे पास फोन भी वो मेरा ले गए। बड़ा जुल्म है, बड़ा जुल्म है। क्या यार, पहली बार ऐसा बंदा देखा है दुनिया में जितना जलील होने के बाद भी जश्न मना रहा है। जहानत को छोड़ मेरे भाई, बीजान के फैसले पर गौर कर। उन्होंने ऐसी गुस्से में कह दिया होगा। गुस्से में ही तो करती हैं बीजान बड़े बड़े फैसले। तू अभी जानता का है हमारी ग्रेट बीजान को। आहिस्ता आहिस्ता जानने की कोशिश तो कर रहा हूँ। शेरी,
दिल कर रहा है कि पूरे शहर में 10 रोजा जश्न का ऐलान कर दूं, कैदियों को रिहा कर दूं, 3 रोजा सरकारी छुट्टी का ऐलान कर दूं। वो भाई बस कर, ब्रेक मारो और जाकर जिया को सॉरी बोल। बहुत खफा है वो तुमसे। आज तो मैं जिया के पैरों में भी पड़ने को तैयार हूँ। दिल चाह रहा मुर्शिद बना लो उसे, जो भी कहे। 75% क्रेडिट उसी का है। क्या गेम खेला यार, क्या गेम खेला। बड़े अफसोस की बात है वैसे, जमशेद अंकल और शाहना आंटी बहुत नाराज है तुझसे, और तू यहाँ बैठ के जश्न मना रहा है। छोड़ यार, और मैं और जिया जो इतने अरसे परेशान रहे हैं उसकी किसी को फिक्र नहीं है। चल एटलीस्ट जो तू चाह रहा था वो तो हुआ, अब जाकर उसको सॉरी बोल। वैसे अरसल यार तूने अच्छा नहीं किया उसके साथ। वो बीजान के हुजरे से निकलेगी तो कुछ करूंगा। मेरे पास एक आइडिया है, तू जाके डीजे को पकड़, वो तेरी सही हेल्प करेगा इस मामले में। वैसे साला है तो की चीज। बिल्कुल। ओ भट्टी साहब, ज्यादा मच नहीं करो। अरे बोल दिया ना बाबा के शादीयाल का बुकिंग कैंसिल करो, घर में एक मसला हो गया है। हाँ, इसीलिए जमशेद भाई फोन नहीं उठा रहा। बस तुम कैंसिल करो और हमारा बात सुनो, पूरा का पूरा एडवांस वापस करो। खुदा पामान। क्या हो गया पुप्पा? वो शादीयाल वाला बटी बार बार फोन कर रहा था कि हमारा जमशेद से बात करवाओ। नहीं, किसी से कोई बात कराने की जरूरत नहीं। हमने तो आधा खानदान को पूर्ण भी कर दिया शादी के कैंसिल होने का। क्या बात है पुप्पा, आप जैसा एक्टिव और क्विक आदमी मैंने पूरे खानदान में नहीं देखा। हीरा है आप, हीरा। आओ का ना, पूरा पे खबर हमारी सलाहियतों का मोतरफ है। अगर कोई नहीं मानता वो तुम्हारा ऊपर है, उसको हमारी सलाहियतों पर एतबार नहीं। पेशावर की नहीं है ना पुप्पा, उनको क्या पता। आप दिल पे मत ले। वो होता है दिल को। क्या कर रहे हो? पिज़्ज़ा सो रही है। एक दफा देखी तो आपको दिलकश नजारा दिखाना है। दिलकश कैसा नजारा? देखी तो कितनी चमकती दमकती धूप निकली है। इतनी गर्मी में तो मुझे धूप के नजारे कराओगे? मुंह तो कुछ तो अकल कर लो। एक दफा देखे तो सही। मेरा मुंह नहीं, जाओ जाओ। आप भी बिजनेस का मामला है, पूरे 2 दिन बाद कस्टमर मिला है। कैसा कस्टमर? अरे देखेंगे तो पता चलेगा ना। तुम इंतजार की सोच रहे हैं? वहां पे बीच हाथ सो रही है। एक दफा बाहर तो देखे। क्या है भाई? देख तो ले। क्या देख रही है? नखरे क्यों दिखानी है? चाय तुम्हें शर्म नहीं आती? आपकी बहन की मुलाकात कर पाओगे आप तो क्या हुआ? निकाह हुआ है आपका, शरीयत इजाजत देती है। और शरीयत ना मैं भी आप अगर तुम्हें बताती हूँ। पीछा हो रही है, बाहर आओ। क्या मसला है? क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ पर? हाँ? के हाथों पर बैठ लेना चाहता है मैडम। जो घटिया हरकत तुमने की है ना कल रात को अरसल, उसके लिए मैं तुम्हें पूरी जिंदगी माफ नहीं करूंगी। इसी घटियापन का तो नतीजा है शादी कैंसिल हो गई हमारी। अब नाचो गाओ ऐश करो, नो टेंशन। अच्छा, और मेरा 40,000 का सेलफोन प्लस ब्रांडेड बैग जिसमें 10,000 थे, उसका क्या होगा? एक पाई चुका दूंगा, तुम्हारी एक पाई।
तुम जैसा इंसान अपना बुखार भी किसी को ना दे और वो मुझे देगा 50,000 रुपए। ये बात है। ये लो मेरा एटीएम कार्ड, तुम्हारा और मेरा डेट ऑफ बर्थ इसका कोड है। याशी करो जिया, याशी करो। तुमने शहरी में भंग तो नहीं पी ली थी? बीजान के फैसले ने कुछ ऐसा नशा कर दिया। मेरी बात मानो, अब तुम भी भूल जाओ सारी पुरानी बात। और अगर मेरा कोई फिजिकल नुकसान हो जाता फिर? नहीं होता। सोचो कितनी दफा हमारी लड़ाई हुई है, हजारों दफा तुम्हें छोड़कर आया हूँ कहीं ना कहीं। आज तक कुछ हुआ होना भी नहीं था। क्या मतलब? इस लड़की कुदरत तुम्हारे साथ है। जरा सोचो, अगर तुम इफ्तारी पर बगैर पूछे ना जाती, मैं चाची को ना भड़काता, हमारा झगड़ा ना होता, मैं तुम्हें सड़क पर ना छोड़कर आता और तुम अस्पताल ना पहुंचती, तो बीजान ये फैसला कैसे करती? बोलो। वैसे तुम हो तो काफी बेवकूफ इंसान, लेकिन तुम्हारी बात में तो दम है। तो फिर बढ़ाओ दोस्ती का हाथ। आज तक दुश्मनी निभाई है, अब दोस्ती निभाएंगे, वो भी अखलाकी और माशरती अकीदत और एहतराम के साथ। तुम्हारी साजिश तो नहीं है कोई? तुम्हारे सर की कसम। हटो यहाँ से, मर जाऊंगी मैं। ओए! यूज करूंगी मैं ये। कर लो आज तो कुछ भी कर लो जिया, कुछ भी कर लो। बीजान अरसल, मुझे बीजान की इस दुखती रग के बारे में पता होता ना तो 6 महीने पहले ये सब कुछ हो चुका होता, इतना सब बर्दाश्त ही ना करना पड़ता। चलो देर आए दुरुस्त तो आए ना। हाँ अच्छा मुझे बताओ, वाकई पप्पा ने पूरे खानदान में फैला दी ना बात हमारी शादी कैंसिल होने की? ऐसी वैसी हर एक को फोन करके कह रही शादी कैंसिल। मुझे लग रहा है पप्पा हमसे ज्यादा खुश है। नवा स्यापा पड़ गया यहाँ पे, हर वक्त कोई नवा कटा खोल जाता है। की हो गया अम्मा? वो आ रही है तुम्हारे बाप की साहब का मशूका नारोवाल से सीधी। अरे बेला आंटी आ रही है। अरे बेला आंटी कौन सी, बिल्लो बांध रही क्या है उसको? पूरे खानदान के मर्दों को आगे लाया हुआ है उसने, और बाप के चेहरे पे लालियां देखनी थी उसकी कॉल सुनने के बाद। नहीं तो आ क्यों रही है वो? तेरे ब्याह का जर्दा खाने के लिए। नहीं तो ब्याह तो कैंसिल हो गया ना। तो ये बात तू मुझे क्यों बता रहा है, उसको बताना। और इसके साथ बैठ के यहाँ पे क्या गिटमिट कर रहा था? इसने पहले कम रोला तुझको खुआर किया है। मेरी बात तो सुने। खबरदार, जो तुमने हमको रोकने का कोशिश किया, 1 मिनट भी नहीं रुकेगा इन जाहिलों का खानदान में। पप्पा किधर जा रहे हैं? जहन्नुम में। जलाल बात तो सुने। ध्यान से जाइएगा। आए हाय मसूमा, क्या हो गया है? जलाल भाई की पूछल पे सवेरे सवेरे किसने पैर रख दिया है? जरा सी बात पर मुंह फैलाकर चले गए। चलो अच्छा ही हुआ, टाइम से निकल गया। वो आ रही है बिल्लो बांध रही यहाँ पे। अरबेला आ रही है? कब, कितने बजे? आपने मुझे बताया ही नहीं। ना मैं तुझे क्यों बताऊं, और बुरा वाक किसी से पूछ के आता है। अभी आ जाएगी अपना परांदा लड़ाती हुई यहाँ पे। शादी कैंसिल हो गई, मैं माना ही जा रही। क्या? कि तुम दोनों लाइफ पार्टनर्स से ज्यादा अच्छे क्राइम पार्टनर्स बन सकते हो। वो कैसे? मैंने नोट किया है तुम दोनों सेकंड्स में एक दूसरे की बात समझ जाते हो। ऐसी सिचुएशन में तुम दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी होती है। यार अच्छी खासी दोस्ती थी हमारी, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी ना, ताजी ने फालतू में टुनटुना बांध दिया शादी का। क्या हो गया, कहीं बीजान ने अपना फैसला तो वापस नहीं ले लिया? अगर बंदे की शक्ल अच्छी हो ना तो उसे बात भी अच्छी करनी चाहिए। तो फिर तेरी शक्ल क्यों उतरी हुई है? या शहरी जाकर समझा अम्मा को, तो जब से बिल्लो आंटी आई ना वो रो रो कर पागल हुई हुई है। यार क्या बात कर दी तुमने, बिल्लो आंटी इतनी स्वीट है। खुदा का वास्ता जिया, अम्मा के सामने ना कह देना ये। आगे तुमने आजकल जहर लगती हो, ऊपर से वो आ गई है बिल्लो आंटी उनका दिल जलाने। मेरी कमरे पे बैठ के मुझसे बात करे, दबा यहाँ से। तुम ये ना कहा करो हर वक्त। डीजे क्या आइटम नंबर बना कर लाए हो तुम? दीदी को तो बस एक ही शौक है, न्यूज़ ब्रेक करना। हाँ अच्छा एक काम करो, ये मुझे भेजो और कटो यहाँ से। ए भाई क्या, जाओ जल्दी। अच्छा ठीक है, काम कर दिया ना, न्यूज़ ब्रेक कर दी, जाओ जल्दी। आ गई है बिल्लो आंटी शादी अटेंड करने। किसकी शादी? तुम्हारी और मेरी शादी, और किसकी? क्या हो गया है भाई, वो तो कैंसिल हो गई है। तो बीजान बता क्यों नहीं रही उन्हें?
तुम्हें कोई सब्र तहम्मुल नाम की कोई चीज है तुम में? ऐसी थोड़ी कुछ भी बता देंगी, थोड़ा एहतियात से सबको समझा के बताएंगी ना। वैसे अम्मा और चची में फुल सर जंग चल रही। ना करो। वैसे पता है ऐसे ही करते रहना, चलते फिरते जो है ना जल्दी में तेल छिड़कते रहना, इन दोनों की सुलह ना होने पाए, ये हमारे लिए अच्छा है। बस लेकिन मुझे टेंशन हो रही है यार, ये बीजान सबको बता क्यों नहीं रही? वो बता देंगी अरसल, लेकिन एक और ऑप्शन है हमारे पास। वो क्या? देखो उसी डेट पर शादी हो जाए। मैं पहले ही जानता था, मैं पहले ही जानता था तुम्हारे इरादे ठीक नहीं है। होगी ना खराब नीयत? शर्म आनी चाहिए जिया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मसला क्या है तुम्हारा? मैं हमारी शादी की बात नहीं कर रही। फिर किसकी? मैं तुम्हारी और किंसा की शादी की बात कर रही हूँ। हाँ सोचो जरा सोचो, कितना मजा आएगा। मैं तो सच बता रही हूँ, मैं तो कल से ही ढोलक पर बैठ जाऊंगी, फिर झूमूंगी, नाचूंगी, गाऊंगी। और तुम्हें पता है, मुझे पता चला है कि उनके यहाँ पे शादियां होती है ना, उसमें दुल्हों को ऐसे ना बत्तियों वाला सेहरा पहनाया जाता है, पीछे एक आदमी चल रहा होता है बैटरी को लेकर। सोचो डीजे तुम्हारे पीछे चल रहा हो, तुमने बत्तियों वाला सेहरा पहना हुआ। डीजे बैटरी लेके जा रहा हो? इतना ही शौक है तो खुद करा लो अपनी पेशावर में शादी। देखेंगे, तुम तो कर लो पहले। कैंठे भी होते हैं कुछ। हाँ ना, मुझे जब पता चला मैं तो पागल ही हो गई। मैंने सोचा इनको दिखता कहाँ से है, इतनी बत्तियां होती है, तुम अच्छे लगोगे। अच्छा चलो निकलो। क्या है, बहुत हो गया, चलो जाओ। वही बदतमीज। तुम्हारा मतलब है किंजा और अरसल की शादी? हाँ डफर, यही मतलब है मेरा। इतने इनोवेटिव थॉट्स कैसे आते हैं आपके माइंड में? शायद ये कोई इतना भी एंटीक आइडिया वैसे मैंने तुम्हें नहीं बताया है कि किसी और के दिमाग में ना आ सके। जिया, बुरा मत मानना, लेकिन बहुत ही नॉनसेंस आइडिया है ये। क्यों? इसमें कौन सी नॉनसेंस वाली बात थी? तुम्हारा और अरसल का निकाह हुआ है और तुम उसकी शादी किंजा से करवाना चाह रही हो। हाँ, अरसल मुझे छोड़ देगा ना। उन दोनों के घर वाले मान जाएंगे? पहले वो दोनों तो मान जाए एक दूसरे के लिए, फिर बाद में सबकी देखी जाएगी। अल्लाह ही रहम करे तुम दोनों का, एक से बढ़कर एक हो। मजाक उड़ा रहे थे या तारीफ कर रहे थे? मजाक उड़ा रहा था मैं आपका। निकलो यहाँ से मेरे कमरे से। जिसको आइडिया दो मेरे कमरे में आके मुझसे ही बात है। ऐसे मजा तो आएगा। अरसल, किंजा, सोच रही हूँ मौका अच्छा है, अभी जाके बीजान से बात कर लेती हूँ। जिया और अरसल की तो वैसे ही बनती नहीं है, बस खड़का दे किंजा और अरसल की शादी। तुम्हारी और किंजा की शादी की बात करें। हाँ सोचो जरा सोचो, कितना मजा आएगा। मैं तो सच बता रही हूँ, मैं तो कल से ही ढोलक पर बैठ जाऊंगी, फिर झूमूंगी, नाचूंगी, गाऊंगी। बेड़ा तर जाए, मैंने कहा था ना ये बिल्लो बांधी पुआड़ा पड़वाएगी खानदान के मर्दों में। फजूल के इल्जामात मत लगाओ बेचारी पर। ना क्या फजूल के इल्जाम लगा दिया मैंने? आपको क्या जरूरत पड़ी हुई थी जलाल भाईजान को टोकने की? पहाड़ी पे चढ़ के बह गया हूँ। वो भी तो मुंह फाड़ के बिल्लो बिल्लो गर्दान किए जा रहे थे। अबे कजन है हमारी, अच्छा नहीं लगता है ना? क्या अच्छा नहीं लगता? जब उसका नाम है ही बिल्लो बांदरी तो उसको बंदा क्या क्या और टूट पहनी के है? और आपको क्या तकलीफ हो रही थी? फिर जो मर्जी क्या, बिल्लो क्या बांदरी क्या? शर्म आनी चाहिए शाना, अच्छा खासा नाम है उसका, खामखा बिगाड़ रही हो। पप्पा बुला रही है आपको। ना उनकी नवा से आपा पै गया उथे। वो पप्पा बहुत गुस्से में है, मुंह से आग निकाल रहे हैं। खामखा की ड्रामेबाजी है। वो नहीं अब्बा, वाकई वो लेके जा रहे हैं पेशावर पप्पू और किंजा को। बैठ जाओ आराम से, ऐलान करते रहते हैं, जाते वाते नहीं है।
हाय हाय की कह रहे हो तुसी? जाओ बीजान के पास, ये सारी खेप भी हमारे सर में डाल देनी उन्होंने। क्या मुसीबत है। इधर आ तू, गल सुन मेरी। ये जो तेरा प्यो है ना, इसके ऊपर जरा नजर रख। जब से बिल्लो बांदरी आई है ऐसा चौड़ा होके पूरे घर में फिर रहा है। मम्मा खुदा दा खौफ कर, लव मैरिज की उन्होंने आपसे, एम ही शक करती रहती है उन पे। हाय हाय, लव मैरिज की है तो क्या होता है? मर्दों की मोहब्बत का कोई भरोसा नहीं होता। सुबह शकीला, दोपहर फजीला, राती जमीला। जान दे। मैं भी जाके देखूं ना कि जलाल भाई कैसे धुएं निकाल रहे हैं सासू माँ के कानों से। हट पीछे। मजे आएंगे, बड़े मजे आएंगे। माँ हाथ हौला रखी। आहो, तू फिक्र ही नहीं कर, जा।